हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम गोल्डन स्पून का एपिसोड नंबर 8 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं संगचुन की नज़र पड़ती है कि उसे पुलिस स्टेशन ना ले जाकर के किसी और रास्ते से ले जा रहे होते हैं। वो उन लोगों से ये बात पूछता है लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो संगचुन की नज़र उन लोगों के टैटूज पे पड़ती है तो संगचुन को रियलाइज होता है कि ये लोग डिटेक्टिव है ही नहीं। तो वो उन लोगों से पूछने लगता है कि तभी वो लोग इसका फेस कवर कर देते हैं। संगचुन काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तुम्हें पता नहीं कि मैं तायंग हूँ, लेकिन वो लोग उसे किसी प्लेस पे लेके जाते हैं और वहाँ पे उसका मास्क हटाया जाता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा लोग होते हैं, वहाँ पे पार्टी का माहौल होता है। ये सब देख के संजन काफी हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस भीड़ में से तायंग का अंकल निकल के बाहर आता है और वो कहता है कि मुझे पता है तुम काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहे होगे, लेकिन वेलकम टू एमेकस। सुनचुन हैरान हो रहा था कि ये एमेकस क्या है। सब लोग उसको वेलकम करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे योजिन भी होती है। पर ये सब देख के सुनचुन को काफी गुस्सा आने लग जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। उसके पीछे तायंग का अंकल भी जाता है और वो कहता है कि तायंग, तुम्हें जाने से पहले एक बार मेरे साथ ड्रिंक कर लेनी चाहिए, फिर जूही से मिलने जाना चाहिए। ड्रिंक करने के बाद असली सुनचुन यानी कि तायंग काफी ज्यादा नशे में हो जाता है। उसके बाद उसका अंकल आता है और वो उससे पूछता है कि ये बताओ तुमने ही जूही के फादर को मारा है ना। और उसका अंकल बार बार पूछ रहा होता है ये बताओ तुमने उस दिन क्या किया था। तो असली सुनचुन यानी कि तायोंग कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा है और वो कहता है कि मैं तायोंग नहीं हूँ, मैं सुनचुन हूँ। ये सुन के उसका अंकल थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और ये सब बातें योजिन सुन रही होती है और योजिन समझ जाती है कि तायोंग उस दिन सुसाइड इसीलिए करना चाहता था। सीन हमारा मॉर्निंग का शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि असली सुनचुन यानी कि तायोंग सो के उठता है, उसके सामने बॉडीगार्ड होता है। तो वो कहता है मैंने सपना देखा कि तायोंग ने किसी को मारा है। तो बॉडीगार्ड कहता है कि इसका मतलब आपने रात में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। तो असली सुनचुन यानी कि तायंग पूछता है कि अच्छा मैं किस किस्म का इंसान हूँ। तो बॉडीगार्ड कहता है आप काफ़ी जिद्दी इंसान है, जिस तरह अमीर लोग रहते हैं वैसे आप रहते हैं, आप अपने मन की करते हैं, किसी की भी नहीं सुनते हैं, लेकिन आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। तो असली सुनचुन यानी कि तायंग कहता है कि अब मैं वाकई किसी को नहीं मार सकता। तो बॉडीगार्ड कहता है नहीं, आप किसी को भी नहीं मार सकते। वहीं दूसरी तरफ योजिन तायोंग के फादर के पास जाकर के उसे रात की सारी बात बताती कि किस तरह तायोंग के अंकल ने एक प्रैंक करके तायोंग के वहाँ पे बुलाया और वो बताती कि तायंग के अंकल ने किस तरह उसे ड्रिंक में कुछ मिला करके दिया और किस तरह उसके साथ प्रैंक किया। ये सुन के तायंग के फादर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर योजिन कहते हैं मुझे पता है आपने अंकल को इसीलिए रखा है ताकि वो तायोंग की हिफाजत करें, लेकिन वो सच इस काबिल नहीं है। तो तायंग के फादर मुस्कुराते हैं और कहते हैं ये बताओ तुम क्या चाहती हो। तो योजिन कहती है मैं चाहती हूँ आप मेरी और तायंग की इंगेजमेंट करवा दें। ये बात योजिन काफी कॉन्फिडेंटली कह रही होती है। तो तायंग के फादर कहते हैं ये बताओ तुम मेरे सन में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो। योजिन कहती है आपको सुनकर बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मुझे पता है मेरे फादर की कंपनी टॉप 100 में नहीं आ सकती है, लेकिन मैं तायंग की हिफाजत करूंगी। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं असली सुनचुन यानी कि तायंग उस स्टोर पे आता है जहाँ पे असली तायंग काम कर रहा होता है और उसकी खूब सारी पिटाई करने लगता है और वो असली तायंग को कहता है तुम मुझे हिट करो। एक्चुअल में वो ये जानना चाह रहा था कि असली तायंग किसी को मार भी सकता है या नहीं, लेकिन वो नोटिस करता है कि तायंग इतना ज्यादा मार खाने के बाद भी बहुत ज्यादा डर रहा होता है। तो तायंग कहता है तुम मुझे इसलिए मार रहे हो ना क्योंकि मैंने उस दिन योजिन के फादर को किडनैप कर लिया था। सीन हमारा शिफ्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि तायोंग के फादर तायोंग के अंकल के पास जाते हैं और उसे स्टिक निकाल के काफी ज्यादा मारने लगते हैं। तभी तायोंग की स्टेप मदर सामने आके उसके फादर को रोकने लगती है। तभी तायोंग के फादर कहते हैं ये मेरे बेटे के साथ ऐसा प्रैंक कैसे कर सकता है। फिर तायोंग का अंकल काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है। उसके बाद फिर तायोंग के फादर वहां से गुस्से में चले जाते हैं और फिर तायोंग की मदर वहां पे आती है और वो उसके फादर से पूछती है कि आप मेरे भाई को क्यों मार रहे थे। तो वो कहता है कि तुम्हारा भाई मेरे बेटे की जगह लेना चाहता है, कहीं ये तुम्हारा ही प्लान तो नहीं है। तो वो कहती है ये होप आपने उसे खुद दिलाई थी क्योंकि तायंग में इतने गट्स नहीं थे कि वो इस कंपनी को संभाल सके और आपने ही उसे चूज किया था। तो वो कहता है कि ये मेरा दूसरा प्लान था कि जब वक्त आएगा तब मैं उसे चुनूंगा। तो वो कहता है कि मुझे नजर आ रहा है कि तायंग अब इस काबिल बनता जा रहा है, तो मुझे तुम्हारे भाई को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इस बात से तायंग की मदर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तो उसका फादर उसे बहुत ध्यान से देखता है और कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रही हो इस बात की। वो कहता है मैं तुम्हें साफ बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे बेटे की परवाह करो। मेरा बेटा तुम्हारा बेटा है, ना कि तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा है। दूसरी तरफ हम जूही को देखते हैं जो अपना घर छोड़ के एक होटल में जाती है और एक चुप सा रूम लेती है और वहाँ पे जाके अपना ट्रॉली बैग खोलती है। उसमें $50 मिलियन होते हैं और वो सोचने लगती है कि उसके बड़े भाई ने ये पैसे उसे सेटलमेंट के लिए दिए। वो पैसों को लेकर काफी ज्यादा डरी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तायोंग अपने फ्रेंड्स के साथ किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे उसके फ्रेंड्स और रियोशन भी होती है। उस जगह पे उन्हें किंग राज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो कहती है कि तुम्हें मिस्टर इस्माइल की पार्टी ज्वाइन करके कैसा लगा तायोंग। तो तायोंग कहता है ये मिस्टर इस्माइल कौन है। तो वो लड़की कहती है क्या तुम्हें याद नहीं, ये तुम्हारे अंकल का निकनेम है। तो कहता है वो ये बहुत पहले की बात है, मुझे उनका नाम याद नहीं था। फिर वो बताती है कि तुम्हारे अंकल पहले कोई भी गलती करते थे तो वो नाम तुम्हारा लगा देते थे। उसके जाने के बाद
तायंग अपने शेयर्स देखने लगता है, जो कि देखता है कि उसने जो भी इन्वेस्ट किया था पहले वो काफ़ी प्रॉफिट में जा रहे होते हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम सुनचुन के फादर को देखते हैं, जिन्हें कि डॉक्टर बताता है कि आपके एक्सीडेंट की वजह से अब आप स्केच नहीं बना सकते हैं। ये सुन के उसके फादर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं योजिन असली सुनचुन यानी कि तायंग के पास आती है और कहती है कि तुमने जूही के फादर को मारा है। अगर ये बात जूही को पता चलती है तो वो सुनचुन के पास चली जाएगी। तो असली सुनचुन यानी कि तायंग कहता है कि ये बात जूही को नहीं पता चलनी चाहिए। तो सुनचुन कहता है तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तो योजिन कहती है कि अब समझ में आया कि तायंग इसीलिए सुसाइड करना चाहता था उस दिन। तो सुनचुन कहता है कि तायंग किसी को भी मार नहीं सकता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम तायंग के घर का देखते हैं, जहाँ पे उसके अंकल के पास उसकी सिस्टर आती है और फिर उसका अंकल कहता है कि तुमने सही कहा था कि तायंग कुछ बदला हुआ सा लग रहा है, वो कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। उसने रात में मुझसे कहा था कि वो तायंग नहीं सुनचुन है। तो उसकी सिस्टर कहती है उस दिन जब जूही के फादर की डेथ हुई थी उस दिन तायंग ड्रिंक करके आया था, उस दिन भी मुझे कुछ अजीब लगा था, मैं उस पर नज़र रखूंगी। ये बोल के उसकी सिस्टर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी मेड आती है और फिर वो तायंग की मदर से कहती है कि तायंग के फादर ने जिस तायंग की जैकेट को जलाने के लिए कहा था, इस मेड ने उसे सेल पे डाल दिया है। तो तायंग की मदर कहती है वो जैकेट इस वक्त कहाँ है। उसके बाद अगला सीन हमें जूही का दिखाया जाता है। जूही के पास उसी मेड का फोन आता है जो उस रात घर में थी जब उसके डैड की डेथ हुई। वो कहती है कि अगर तुम्हें ये जानना है कि उस रात कौन आया था तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे, और अपनी जगह बता के फोन कट कर देती है। अगले सीन में हमें डोसिन कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों ने यूपीएस कंपनी को टेक ओवर कर लिया होता है। वहाँ पे सभी लोगों की मीटिंग चल रही होती है। तभी वहाँ पे एक एड सेशन दिखाते हैं। इस एड को तायंग ने बनवाया होता है। ये एक चैरिटी के पर्पज से होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि एक लड़का अपनी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए थोड़े से स्नैक्स चोरी कर लेता है। जब वो दोनों भाई बहन अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं तो बाहर से कुछ आवाज आते हैं। जब वो लोग बाहर जाते हैं तो ढेर सारी कैंडीज पड़ी होती है, उन्हें उठाने लगते हैं। तभी वहाँ पे रिच घर के बच्चे आ जाते हैं और उन्हें सरप्राइज देते हुए बोलते हैं। एड देखने के बाद सुनचुन को अपने बचपन की बातें याद आने लगती है। तो वो अपने अंकल से कहता है कि आपने तो गरीबों का यहाँ पे मजाक उड़ाया है, लेकिन दोशिन ग्रुप हमेशा से गरीबों की मदद करता है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि वो गरीबों की इंसल्ट कर रहा है। इस एड में जिस तरह से कैंडीज को नीचे फेंका गया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये सुन के उसके अंकल को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी तायंग के फादर भी कहते हैं कि तायंग सही कह रहा है। सभी लोग इस बात से एग्री होते हैं। दूसरी तरफ हमें जूही का दिखाया जाता है, जो असली तायंग यानी कि सुनचुन को बुलाती है और उसके पास बैग में सारे पैसे होते हैं और वो सारी बात बताती है कि मेड ने कैसे उससे पैसे मांगे हैं, और वो आज मुझे बता देंगे कि उस रात आखिर मेरे फादर से मिलने कौन आया था, और इस चीज़ के लिए वो पैसे की डिमांड कर रही हैं, इसीलिए आज वो मुझसे मिलने वाली हैं। और ये सारी बातें वहीं पे योजिन भी सुन रही होती है। योजिन असली सुनचुन यानी कि तायंग को कॉल करके सारी बात बताती है और कहती है कि जूही की मेड वो बता देगी कि उस दिन तायंग ही उसके यहाँ आया था, और फिर तुम पूरी तरह से फंस जाओगी। ये सुनते ही असली सुनचुन यानी कि तायंग अपने ऑफिस से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें जूही और तायंग का दिखाया जाता है, जो कि वो जूही की मेड से मिलने जाते हैं। तभी वहीं पे थोड़ी दूर पे असली सुनचुन यानी तायंग भी आ जाता है और उसकी मेड की नज़र तायंग पे पड़ जाती है, और वो जूही से कॉल पे कहती है कि मुझे हैरत है कि तुम किसके साथ यहाँ पे आई हो। जूही अपनी मेड को तो देख लेती है लेकिन उसे और कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पे एक कार आती है और उसकी मेड को टक्कर मार देती है, और तभी उस मेड की मौत हो जाती है। और ये फोटोज तायंग के अंकल भी देख रहे होते हैं, जिनके पास उनकी सिस्टर की कॉल आती है यानी कि तायंग की मदर की, और वो अपने भाई से कहती है कि मैंने तायंग की जैकेट का डीएनए करवाने के लिए दिया था जिसपे ब्लड लगा होता है, और वो डीएनए जूही के फादर के ब्लड से मैच हो गया है, और मेरे पास डीएनए रिपोर्ट्स भी हैं। उसके बाद हमें जूही का दिखाया जाता है, जो अपनी मेड की मौत पे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से असली सुनचुन यानी तायंग को जाते हुए देखती है, और जूही देखती है कि उसकी मेड असली सुनचुन यानी कि तायंग की तरफ ही देख रही होती है। तभी जूही पीछे देखती है कि असली तायंग यानी कि सुनचुन एक्सीडेंट देख करके काफी पैनिक होने लगता है और जूही से नॉर्मल कराने की कोशिश करती है, और हम देखते हैं कि असली सुनचुन यानी कि तायंग वहाँ से चला जाता है। सीन हमारा शिफ्ट होता है, हम तायंग के अंकल को देखते हैं, जो कि तायंग के फादर के ऑफिस में जा करके जूही के फादर के डीएनए रिपोर्ट दिखाते हैं और कहते हैं कि जूही के फादर को तायंग ने ही मारा है। ये सुनने के बाद तायंग के फादर कहते हैं कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। तो तायंग का अंकल कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी मान गए मेरी बात। फिर वो कहता है कि तायंग के नाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, दोशिन ग्रुप में जितने भी इसके शेयर्स हैं, जितना भी परसेंटेज है, सब कुछ मेरे नाम कर दो और जल्द से जल्द उसे कोरिया से बाहर भेज दो। ये सुनने के बाद तायंग के फादर कुछ भी नहीं बोलते हैं। दूसरी तरफ असली तायंग को जब होश आता है तो जूही उससे बैग के बारे में पूछती है, और वो लोग ध्यान देते हैं कि उनके पास तो बैग है ही नहीं। फिर वो लोग बैग को इधर उधर ढूंढने लगते हैं और बैग नहीं मिलता है। तो बाद में असली तायंग जूही से कहता है कि ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। तो जूही कहती है कोई बात नहीं। असली तायंग उससे माफ़ी मांगता है और कहता है ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। जूही वहाँ से कुछ भी नहीं बोलती और चली जाती है।
तभी असली तायंग यानी कि सुनचुन के पास एलेक्स का फ़ोन आता है और वो कहता है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। तो तायंग कहता है कि क्या तुम अपने पैसे मुझसे मांग रहे हो। तो एलेक्स कहता है नहीं, क्या तुम पैसे बनाना चाहते हो। और हम देखते हैं कि एलेक्स के पास भी एक गोल्डन स्पून होता है और वो गोल्डन स्पून एलेक्स के म्यूजियम में रखा होता है और वो उस गोल्डन स्पून को देख के ये बातें बोल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें तायंग के अंकल का दिखाया जाता है। तायंग का अंकल तायंग के पास जाकर के उसे वैसे ही पीटने लगता है जैसे तायंग के फादर ने उसे पीटा होता है और वो उससे कहता है कि तुमने जूही के फादर को मारा है, तुम इस तरह सबको कैसे मार सकते हो, तुमने यूएस में भी सबको मारा था। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जिस स्कूल में तायंग पढ़ता था वहीं पे ये तायंग का अंकल भी पढ़ता था और उसी ने सारे बच्चों को मारा होता है और अपनी गन को तायंग के हाथ में रख दिया था मारने के बाद सबको, और मर्डर का केस तायंग के ऊपर लग जाता है। दूसरी तरफ हम जूही के बैग को देखते हैं जिसे कि योजिन लेके कहीं जा रही होती है और वो उसी लेडी को उस बैग को दे देती है जो एक गोल्डन स्पून को ढूंढ रही होती है। योजिन उस ओल्ड लेडी को वो बैग देते हुए कहती है तुम्हें पता चलना चाहिए कि गरीबी कैसी होती है, और वो उस बैग को देकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें तायंग को दिखाया जाता है कि जो कि अपने फादर के पास जाता है और उसका फादर उसी ब्लेजर को देख रहा होता है जो कि उस रात को तायंग ने पहना होता है, क्योंकि उसके फादर ने उस ब्लेजर को उस अंकल से ले लिया होता है। पर जब असली सुनचुन यानी कि तायंग को ये बात पता चलती है कि उसके फादर अपनी सारी प्रॉपर्टीज उसके अंकल के नाम कर रहे हैं, तो वो ये बात कहते हैं कि उसके नाम सारी प्रॉपर्टीज आप क्यों कर रहे हैं। तो उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, तुम यूएस जाने की तैयारी करो। तायंग जब अपने रूम में आता है तो उसे यूएस मर्डर केस की कुछ पेपर कटिंग मिलती है। यूएस मर्डर केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है और जब वो उस केस से रिलेटेड फाइल उठाता है तो उसमें देखता है कि उसमें उसके अंकल की भी फोटो होती है। उस फोटो को देखने के बाद असली सुनचुन समझ जाता है कि ये अंकल भी तायंग के साथ ही उसी स्कूल में पढ़ता था पहले। तभी उसे उसी लड़की की बात याद आने लगती है जिसने कहा था कि तुम दोनों काफी क्लोज हुआ करते थे। असली सुनचुन यानी कि तायंग यूएस जाने से पहले जूही को मैसेज कर देता है कि वो यहाँ से जा रहा है। फिर वो अपने ओरिजिनल पेरेंट्स को देखने जाता है जहाँ पे वो देखता है कि वो लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। असली सुनचुन यानी कि तायंग एयरपोर्ट जाता है तभी उसके फादर के कुछ आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश ना करें। तभी वहाँ पे जूही भी आ जाती है और वो कहती है कि तुमने मेरे पास मैसेज किया था कि तुम यहाँ से जाने इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आई हूँ। तभी वहाँ से तायंग जाने लगता है। पीछे से तायंग को जाते हुए देख के जूही को उसी दिन का याद आता है जब उसकी मेड ने कहा था कि तुम किसके साथ यहाँ पे आई हो, और उसे वही सीन याद आता है। फिर वो समझ जाती है कि उस रात कोई और नहीं बल्कि तायंग ही उसके घर पे आया था। और वो समझ जाती है कि तायंग ने उसके फादर को मारा है। वो उसे रोकती और चिल्लाते हुए कहती है कि उस रात तुम ही मेरे घर पे आए थे और तुमने ही मेरे डैड को मारा है। तो तायंग उसे चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा है। जूही काफी तेज से इस बात को चिल्ला रही होती है। तभी उसके जो आदमी वहाँ पे खड़े होते हैं वो जूही का मुंह दाब देते हैं और फिर तायंग वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब सब कुछ बदल चुका होता है और सुनचुन के स्पून को खत्म होने में अब 30 दिन बचे होते हैं। तभी रास्ते में हमें असली तायंग दिखाया जाता है जो कि सुनचुन होता है इस टाइम, और उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है और वो आदमी रोड पे लेटा होता है। तो असली तायंग उसकी हेल्प करने के लिए उसे पकड़ता है। तो हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि असली सुनचुन होता है। जो इस टाइम तायंग होता है वो उठता है और चारों तरफ देखने लगता है और वो असली तायंग यानी कि सुनचुन को देखता है जिसने काफी अच्छे कपड़े पहने होते हैं। वो उसे हेलो बोलता है और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।